नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी वॉरियर्स में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं अजीत शर्मा और आज आप लोग को बीच में बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लोग हर जगह बस उसी के बारे में चर्चा हो रही है, चाहे आप न्यूज़पेपर ले लें या फिर न्यूज़ चैनल्स में देख लें। हर न्यूज़ वाले सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो लगातार जिसकी वजह से एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी जगह देशों में, बल्कि एक कोस्टल एरिया में भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ लगातार बारिश हो रही है। आज की इस कंडीशन में जितने भी तटवर्ती हमारे क्षेत्र हैं यानी कोस्टल एरियाज है, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल्स हैं, हर जगह आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं भी है, बारिश भी है। तो क्या है इसका रीज़न, आज इसी के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम बहुत डिटेल भी देखेंगे क्योंकि ये हमें जानना, क्योंकि हम लोग एक कंपटीशन वाले हैं तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में यानी हमारे क्षेत्र में कोई भी चक्रवात आया तो वो क्यों आया, क्या रीज़न है इसका। इससे ये पता चलता है ताकि आगे कभी अगर ऐसा हो तो हम उस चीज़ से बच सकें। तो चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ताऊ ते चक्रवात है, इसका नाम ताउते क्यों पड़ा। सुनकर बड़ा हंसी आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, कोई और भी तो नाम हो सकता था लेकिन ताउते नाम क्यों पड़ा, एक अजीब सा नाम ताउते नाम क्यों पड़ा। तो चलिए सबसे पहले ये जान जाइए कि जो ताउते शब्द है ना ये बर्मा का है। अब बर्मा मतलब क्या, ये म्यांमार का, ठीक है। ये जो नाम है ताउते, जो ये ताउते नाम है, ठीक है, ये असल में एक बर्मा का वर्ड है और बर्मा का मतलब यानी म्यांमार देश का है। और म्यांमार में आपको पता है कि म्यांमार में बर्मी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ की जो भाषा बोली जाती है उसे हम बर्मी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर आप भारत में ये सब हो रहा है और आप बर्मा की बात कर रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं। तो देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बर्मी भाषा है, ठीक है, हमारे देश में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग है, उन्हें उसका एक ग्रुप बना हुआ है। जो भी हिंद महासागर में जितने भी देश हैं सभी लोगों का एक ग्रुप है। जो ग्रुप पहले 8 देशों का था आज वो 13 देशों का है। और ग्रुप में इस बात को लेकर डिसाइड किया गया है, एक बात पर फिक्स है कि जैसे जैसे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरेबियन सी में, ठीक है, हिंद महासागर के किसी भी क्षेत्र में पानी में अगर कोई साइक्लोन आता है तो हर देश बारी बारी से अपना नाम देंगे, अपने देश के भाषा के अनुरूप वो अपना नाम देंगे। ऐसा इसलिए ताकि इससे उनकी भाषा का भी विस्तार हो, उनकी भाषा के लोग, उनके भाषा को भी लोग जाने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसलिए हम बार बार बर्मी की, तो इस बार जो नंबर था वो किसका था आपको समझ में आ गया होगा। इस बार जो नंबर था किसका था, बर्मा का था, इसलिए वहाँ की बर्मी भाषा में यहाँ पर ताउते चक्रवात नाम रखा गया। अब चलिए अब देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने नाम तो रखा ताउते, बोलने में बहुत अजीब लगता है लेकिन अब क्या करें, नाम रख दिए तो है ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए असल में जो ताउते है वो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बर्मा में एक छिपकली पाई जाती है जो बहुत तेज आवाज़ें बोलती है, ठीक है। जो उसका लाउड का यानी साउंड का जो इंटेंसिटी है बहुत तेज है। इसके वजह से इस छिपकली को जो वहाँ पाई जाती है उसका नाम है गेक्को, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि गेक्को जो है छिपकली है, ठीक है, जो बहुत तेज आवाज़ें बोलती है, ठीक है। इस छिपकली की एक बात और है कि इसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया कि चक्रवात जो आई है इससे चारों तरफ भयानक स्थिति बन गई है, यानी बहुत शोर हो गया चारों तरफ। और चूंकि इसी इंटेंसिटी के वजह से इसे हम छिपकली यानी वहाँ के गेक्को नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, ये तो हो गया नामकरण को लेकर कि नाम क्यों ऐसा पड़ा, ठीक है। तो नाम आपको समझ में आ गया होगा, आप सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्या है ये चक्रवात क्या है। तो ताउते चक्रवात क्या है, तो सबसे पहले ये जान जाइए क्या है कि जब सवाल आता है, प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले यही बोलेंगे जो चक्रवात है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसे बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं,
इंग्लिश वाले इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और इस समय चर्चा में है, इसको ये जो चक्रवात आया इसको किस नाम से जाना जा रहा है इस टाइम पे। तो देखिए, जब एक बार 1998 में जब चक्रवात एक आया था, तो उस टाइम पे उस चक्रवात को सेवर स्टॉर्म के नाम से जाना गया, यानी भयानक स्थिति में या फिर डेंजरस, अगर हम नॉर्मल में बोल सकते हैं। लेकिन इस बार जो आया है 2021 में, इसको अभी तक के जो कंडीशन है उसके हिसाब से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, इसको वेरी सेवर स्टॉर्म के नाम से जाना जाएगा अब, यानी बहुत ही भयानक स्थिति वाला ये साइक्लोन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, इसे क्या है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले देख लीजिए कि हर बार ऐसा होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है कि अक्सर जो हिंद महासागर है वहाँ पे लगातार इस तरह के साइक्लोन आते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, हर बार तो आते हैं जिसमें बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अगर 4 आते हैं तो एक कभी कभी अरब सागर में आ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार देखा गया है 3-4 सालों से लगातार अरब सागर में लगातार साइक्लोन आ रहे हैं। तो वो क्या रीजन है, जैसे पहले आपने इसके पहले निसर्ग देखा, वायु देखा, तो इसके क्या कारण है कि बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो चक्रवात है, ताउते चक्रवात, इसकी उत्पत्ति कहाँ देखी गई है? अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में देखी गई है। और हर बार ऐसा होता था, वैज्ञानिकों की एक बात की चिंता है कि हर बार ऐसा होता था कि ये भारत में ना आकर, आता तो था लेकिन ये यमन या फिर ओमान की तरफ मूव कर जाता था, मुड़ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, यमन की तरफ या फिर ओमान की तरफ मुड़ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है ये जो साइक्लोन है वो उधर न मुड़कर ये क्या कर गया, भारत की तरफ रुख कर दिया है। ये खतरा का विषय है हमारे लिए, क्योंकि अभी तो मानसून आने वाले ही थे, लेकिन तब तक इस तरह का चक्रवात जो काफ़ी भयानक स्थिति पैदा करने वाला है। ठीक है, तो इस पर लगातार चीज़ें क्यों देखा जा रहा है कि क्या वो रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे नॉर्मली तो वैज्ञानिकों ने बोल दिया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो बार बार अपने आप को बच रहे हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या है वो अभी क्लियर नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग ही मेन रीज़न हो। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्यों ऐसे हुआ है, क्या कारण थे, क्या हुआ होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें जान जाए और ये ना जान पाए कि चक्रवात आया कैसे, क्या रीजन, क्या हुआ होगा वहाँ पर, तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जानिए चक्रवात जब कंडीशन होता है तो चक्रवात यानी एक साइक्लोन सर्कल में मूव करता हुआ घूमता है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक छोट जगह है वहाँ का और ये दूसरा। ठीक, इस छोटे जगह पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा ये एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया और टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के साथ साथ जो हवाएं भी वो सीधे ऊपर चली गई और वहाँ का तापमान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब तापमान ऊपर ज़्यादा होगा तो प्रेशर नीचे कम हो जाएगा, क्योंकि जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो इसमें इक्वेशन वाला जो आता है कि PRT, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो रिलेशन जो होता है टेम्परेचर का और उसका प्रेशर का, वो एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी यही है। जब यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन में क्या हुआ, फर्स्ट केस, ऐसे देखते हैं फर्स्ट केस में क्या हुआ, यानी ये फर्स्ट वाला केस है। यहाँ पर क्या हुआ कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर इधर गया तो यहाँ पर प्रेशर भी यहाँ पर हो गया। अब ऐसे ही क्या हो गया, जब ये टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंड केस में टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होने की वजह से और प्रेशर यहाँ पर कम होने की वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब भोजन बन जाता है और यहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है, यानी हाई प्रेशर, और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हवाएं हैं वो चाहती हैं क्या करना, वो हवाएं हैं जो यहाँ पर हैं वो चाहती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, दोबारा से इधर आना चाहती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है,
चूंकि आप जानते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर का क्षेत्र है ये, और इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है जिसे कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। और काम कैसे करता है कि ये ऐसे है, सपोज मान लीजिए जब हवाओं की साइड जाना होगा तो कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं सीधे ना जाकर इस तरफ मुड़ जाती हैं। अगर उनको नीचे जाना होगा तो नीचे ना जाकर इस तरफ मुड़ जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर भी कोरियालिस बल काम किया, जिसके वजह से ये जो है ये जो हवाएं जो यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, अब ये उस साइड न जाकर ये हवाएं ऐसे मुड़ गई, ये वाली ऐसे मुड़ गई, ये वाली ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे और ये ऐसे। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि एक एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूवमेंट इसमें शुरू हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये लगातार उल्टे मुड़ते हो गई। और जब इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस में एक काम और हो रहा था कि यहाँ बारिश का मौसम लगातार बनना शुरू है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जब इधर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मौसम कंडीशन उस तरह से बन जाएगा कि बारिश होने की। और उसका एक रीज़न और हो जाएगा, जब इस तरह से कंडीशन बन जाएगा तो क्या होगा, ये जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में मूव करेंगे उस क्षेत्र में बारिश करते हुए चलेंगे। यही कारण है कि आज जब इनको स्पॉट किया गया, देखा गया, यहाँ पर देखा गया, तो पहले ही क्या कर दिया गया इन सभी क्षेत्रों पर, अब हम इस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि यहाँ के लोग सेफली अपने एक सेफ जगह पर चले जाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ है। मेन इसका रीजन माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ कम हुआ, टेम्परेचर उच्च दाब ऊपर बना, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा है, हो सकता है आगे आपको इसके बारे में फिर से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पर हुए। ठीक है, तो जो ये ताउते चक्रवात है, इसका प्रभाव लगातार कोस्टल एरिया में देखा गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोच्चि, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों में एकदम रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि उनको एकदम वो सुरक्षित हो जाए। अब देखिए होता क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है बार बार। इन क्षेत्रों तक तो नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन इन क्षेत्रों तक क्यों पहुंचा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में ये अरावली है और यहाँ पर नीचे बिंद और सतपुड़ा है। अब देखिए होता क्या है कि जब ये ऐसे मूव कर अपने आप को ऐसे गोल घुमाते हुए जैसे जैसे एंट्री करा रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये एंट्री करा रही हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हुए जैसे जैसे एंट्री करा रही हैं, ये क्या कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को ये बिंद और अरावली के बीच से निकलती हुई आ रही है। जिससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये मूव करेंगी वहां पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। और यही कारण है कि आज दिल्ली हर जगह लगभग देखा जा रहा है लगातार बारिश हो रही है। यही कारण है कि इसके मूवमेंट की वजह से लगातार ये आ रहा है और हवाएं चल रही है और बारिश लगातार कुछ दिनों तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब अगर ये जाएगा, अगर ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जाएगा तो मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये मुड़कर अगर ये मुड़ गया और बिंद और सतपुड़ा के बीच में चला गया तो फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी जितने भी ऐसे लोग हैं जो तट के किनारे रहते हैं उनको तुरंत बोल दिया गया, उस क्षेत्र को खाली करा दिया गया है ताकि पहले से सरकार इस पर अपने आप को अपने लोगों को नुकसान ज़्यादा ना हो पाए। तो चीज़ें समझ में आ गई, सारी चीज़ें हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। नाम क्यों आया, क्या है चक्रवात, उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई, अरब सागर से हुई है। इसकी प्रभाव किन किन क्षेत्रों में था उसको हम लोग देख लिया। क्यों आया तो रीजन मैंने पूरा बता दिया ये। ठीक है, अब देखिए लगातार हमारे वैज्ञानिक इस पर सर्च कर रहे हैं कि क्या होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने रीजन तो बता दिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब क्या होगा, आगे लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लगातार बारिशें हो रही हैं और एक भयानक स्थिति, जैसा कि अभी भयानक स्थिति कोरोना में बना हुआ था, भी हम लोग उससे निकले ही नहीं थे, तब तक एक और नया ये भयानक स्थिति बन गया है। तो इसलिए आप जहाँ भी रहिए अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है, चाहे कोरोना टाइम हो या फिर इस कंडीशन में हो, और जो भी आपके भाई बंधु सखी जो भी लोग हों उनको भी बोलिए कि आप लोग इससे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ भी आप जहाँ क्षेत्र से हो, जिस क्षेत्र से हो, वहाँ भी आपको पता होगा कि बारिश हो रही होगी। और उसका मात्र एक रीजन है ताउते चक्रवात, जो कहाँ से आया है, वर्मा से। ठीक है, वर्मा जिसका नाम दिया गया है, किस छिपकली के नाम पर रखा गया है, गेको छिपकली के नाम पे रखा गया है। तो इसलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पूरा अच्छे समझ में आ गई होगी, इस कंसेप्ट को पूरा अच्छे से आ गया होगा।
आप इस चीज़ को शेयर करिएगा, दोस्तों में फैलाइएगा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अच्छे से जानें। और अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल जानना है, तो आप उस टॉपिक को लेकर हमारे में व्हाट्सअप या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको उस टॉपिक को लेकर आपको वीडियो बनाएंगे, ताकि उसके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से हो जाए। थैंक यू।